बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक छोटा सा गांव था। ये गांव साधारण था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां असाधारण थीं। कोई गरीबी से दुखी था, कोई बीमारी से, कोई रिश्तों की उलझन में फंसा था, तो कोई भविष्य की चिंता में हर पल घुट रहा था। इस गांव में रहने वाला आरव नाम का एक युवक भी था। उम्र करीब 25 वर्ष। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर से उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह अक्सर कहता, मेरे पास समय ही नहीं है। सुबह से रात हो जाती है और समझ नहीं आता कि दिन गया कहाँ। सुबह उठते ही मोबाइल, दोपहर को बेकार की बातें, शाम को थकान और रात को चिंता। यही उसका रोज का जीवन बन चुका था। आरव अकेला नहीं था। गांव के ज्यादातर लोग यही शिकायत करते थे। समय नहीं है, जीवन बदलने का मौका नहीं है, मन शांत नहीं रहता, दिन भर भागदौड़, फिर भी कुछ हासिल नहीं। एक दिन खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोगों के मन में आशा जगी, शायद बुद्ध हमें कोई रास्ता दिखा सके। अगले ही दिन गांव के कई लोग, जिनमें आरव भी था, बुद्ध के पास पहुंचे। गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखें आधी बंद, जैसे समय से परे हो। लोगों ने प्रणाम किया। आरव ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, मेरी एक समस्या है। मेरे पास 24 घंटे होते हैं, फिर भी मेरा जीवन खाली है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, लेकिन समय ही नहीं मिलता। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे पास कितने घंटे हैं? आरव बोला, भगवान, 24 घंटे। बुद्ध ने कहा, और एक राजा के पास? आरव थोड़ा चौंका, उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया, और एक भिखारी के पास? आरव बोला, उसके पास भी वही 24 घंटे। बुद्ध ने कहा, फिर फर्क कहाँ है? आरव चुप हो गया। बुद्ध बोले, समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय कम है। समस्या ये है कि तुम अपने 24 घंटों को जागकर नहीं जीते। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा जीवन 3 भागों में बटा है। बीता हुआ कल, आने वाला कल, और ये पल। तुम बीते कल के पछतावे में जीते हो, आने वाले कल की चिंता में जीते हो, लेकिन आज में कभी नहीं जीते। आरव ने सिर झुका लिया। ये बात सीधे उसके दिल पर लगी। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने 24 घंटे बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले सुबह को बदलो। एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, सुबह में क्या करें? बुद्ध बोले, सुबह उठते ही 3 काम करो। पहला, जागते ही यह मत सोचो कि आज क्या खो दोगे, ये सोचो कि आज क्या सीखोगे। दूसरा, कम से कम 10 मिनट मौन में बैठो। न मोबाइल, न बातें, न शोर, सिर्फ अपनी सांसों को देखो। तीसरा, अपने मन से कहो, आज मैं अपने हर काम को पूरी जागरूकता से करूंगा। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सुबह अपने मन को जीत लेता है, वह दिन को हार नहीं सकता। आरव ने पूछा, भगवान, हमारा समय कहाँ चला जाता है? बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा समय कोई बाहर से नहीं चुराता, तुम खुद उसे लुटा देते हो। उन्होंने कहा, समय के सबसे बड़े चोर ये हैं: बेवजह की चिंता, दूसरों से तुलना, अतीत का पछतावा, भविष्य का डर, और बिना मतलब की बातें। बुद्ध बोले, तुम दिन भर शरीर से काम करते हो, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है, इसलिए 24 घंटे भी कम लगते हैं। बुद्ध ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो तुम भोजन कर रहे हो, लेकिन मन मोबाइल में है। तुम काम कर रहे हो, लेकिन मन भविष्य की चिंता में है। तब न भोजन का स्वाद मिलता है, न काम का फल। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति एक समय में एक ही काम करता है, वह कम समय में अधिक जीवन जीता है। उस दिन बुद्ध की बातें सुनकर आरव के मन में कुछ बदलने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं समय की कमी से नहीं, जागरूकता की कमी से परेशान हूँ। बुद्ध ने अंत में कहा, आज तुम बस इतना करो, सुबह जागरूकता से उठो, जो काम करो पूरी मौजूदगी से करो, और रात को सोने से पहले पूछो, आज मैंने अपने 24 घंटों को कितना जिया। लोगों के उठने से पहले बुद्ध बोले, याद रखना, जो व्यक्ति अपने 24 घंटों को साध लेता है, वह अपने पूरे जीवन को साध लेता है। समय को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा। आरव ने प्रणाम किया। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। आरव उस दिन बुद्ध की बातों से गहराई से प्रभावित हुआ था। पहली बार उसे लगा कि जीवन की समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने की कमी है।
वह गांव लौट आया, लेकिन उसका मन वहीं वन में, बुद्ध के शब्दों में अटका हुआ था। जो व्यक्ति अपने 24 घंटों को साध लेता है, वह अपने पूरे जीवन को साध लेता है। अगले दिन आरव ने बुद्ध की बातों को आजमाने का निश्चय किया। सुबह उसने मौन रखा, मन को शांत किया। लेकिन असली चुनौती दोपहर में शुरू हुई। दोपहर आते ही थकान, आलस्य, मन का भटकाव और अनावश्यक बातें, यही वह समय था जब उसका पूरा दिन फिसल जाया करता था। उसी शाम आरव फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान, सुबह तो संभल जाती है, लेकिन दोपहर में मन हार जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध बोले, दोपहर शरीर की परीक्षा नहीं लेती, दोपहर मन की परीक्षा लेती है। उन्होंने कहा, तुम दोपहर में 3 गलतियां करते हो। बिना जरूरत ज्यादा खाते हो, बिना काम ज्यादा बोलते हो, बिना थके भी आराम चाहते हो। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, दोपहर में किया गया एक सही निर्णय पूरे दिन को बचा सकता है। एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, दोपहर के भोजन में क्या विशेष है? बुद्ध बोले, तुम भोजन को पेट से नहीं, आंख और जीभ से खाते हो। उन्होंने कहा, भोजन उतना ही करो जितना शरीर मांगे। अधिक भोजन मन को भारी कर देता है, और भारी मन समय को खा जाता है। बुद्ध की सीख थी, आधा पेट भोजन, 1/4 पानी, 1/4 खाली। आरव को पहली बार समझ आया कि उसकी सुस्ती का कारण भोजन था, समय नहीं। बुद्ध बोले, दोपहर का समय बड़े सपनों का नहीं, छोटे कामों की जीत का समय है। उन्होंने कहा, यदि तुम दोपहर में छोटे छोटे काम पूरे कर लोगे, तो शाम तुम्हें बोझ नहीं लगेगी। उदाहरण देते हुए बुद्ध बोले, एक भारी पत्थर उठाने से पहले अगर तुम आसपास के छोटे पत्थर हटा दो, तो रास्ता आसान हो जाता है। आरव ने फिर पूछा, भगवान, शाम आते ही मन क्यों भटक जाता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि शाम इच्छाओं का समय है। उन्होंने कहा, दिन भर का थका हुआ मन शाम को सुख मांगता है। लेकिन बुद्ध ने चेतावनी दी, यदि तुम शाम को मन के गुलाम बन गए, तो रात तुम्हें चैन नहीं देगी। बुद्ध बोले, शाम को 3 बातों से बचो, अनावश्यक संगति, निरर्थक मनोरंजन, दूसरों की बुराई। उन्होंने कहा, शाम को वही करो जो तुम्हें हल्का करे, भारी नहीं। फिर उन्होंने 3 उपाय बताए। थोड़ी देर प्रकृति के साथ रहो, शरीर को चलाओ, हल्का व्यायाम या टहलना, दिन की समीक्षा करो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति शाम को खुद से बात नहीं करता, वह रात को चिंता से बात करता है। उन्होंने आरव से कहा, हर शाम खुद से 3 प्रश्न पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया? कहाँ मैं जागरूक नहीं था? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? आरव ने महसूस किया कि ये सवाल समय नहीं लेते, लेकिन जीवन बदल देते हैं। आरव ने पूछा, भगवान, रात का क्या महत्व है? बुद्ध का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, रात शरीर को नहीं, मन को सोने देती है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि तुम चिंता लेकर सोते हो, तो अगला दिन भी भारी होता है। बुद्ध बोले, सोने से पहले 3 काम जरूर करो। क्षमा, जिसने तुम्हें दुख दिया उसे मन से क्षमा करो। कृतज्ञता, दिन में जो भी अच्छा मिला उसके लिए धन्यवाद दो। मौन, कम से कम 5 मिनट शांति में बैठो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति साफ मन से सोता है, वह कम समय में गहरी नींद लेता है। कुछ दिनों में आरव का जीवन बदलने लगा। वह वही 24 घंटे थे, लेकिन अब दिन लंबा लगता था, काम आसान, मन शांत, और रातें सुकून भरी। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुमने क्या बदल दिया? आरव मुस्कुराकर बोला, मैंने समय नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। बुद्ध ने कहा, याद रखो, सुबह तुम्हारा संकल्प है, दोपहर तुम्हारा अनुशासन है, शाम तुम्हारा संयम है, और रात तुम्हारी चेतना है। इन चारों को साध लो, 24 घंटे अपने आप साध जाएंगे। आरव का जीवन अब बदल चुका था, लेकिन यह बदलाव अधूरा था। दिन में शांति थी, काम में सुधार था, फिर भी कहीं न कहीं भीतर एक खालीपन बाकी था। एक रात आरव देर तक जागता रहा। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, अगर मैं सब सही कर रहा हूं, तो फिर भी भीतर पूर्णता क्यों नहीं है? अगली सुबह वह फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मेरे 24 घंटे व्यवस्थित हैं, लेकिन मन अभी भी कभी कभी व्याकुल हो जाता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उन्होंने पूछा, तुम जो कुछ करते हो, क्या तुम जानते हो कि क्यों करते हो? आरव चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अपने क्यों को नहीं जानता, वह सही काम करके भी थक जाता है। बुद्ध ने कहा, समय को साधने का सबसे गहरा रहस्य है उद्देश्य, पर्पस।
उन्होंने कहा, जब काम उद्देश्य से जुड़ता है तो थकान मिट जाती है। बुद्ध ने उदाहरण दिया, एक माँ पूरी रात जागकर बच्चे की सेवा करती है। उसे थकान नहीं होती, क्योंकि वहां उद्देश्य है, मजबूरी नहीं। बुद्ध बोले, दुनिया में लोग 3 तरह से जीवन जीते हैं। आदत से, डर से, उद्देश्य से। उन्होंने कहा, आदत से जीने वाले समय काटते हैं। डर से जीने वाले समय से भागते हैं। उद्देश्य से जीने वाले समय को जीते हैं। आरव को लगा जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें समय साधना की विधि बताता हूं। सभी लोग ध्यान से बैठ गए। चरण 1, एक मुख्य उद्देश्य। बुद्ध बोले, अपने जीवन का एक मुख्य उद्देश्य चुनो। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, बस इतना कि तुम्हारा मन उससे जुड़ सके। उन्होंने कहा, जिसका उद्देश्य स्पष्ट होता है उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। चरण 2, रोज का एक सार्थक कार्य। बुद्ध बोले, हर दिन ऐसा एक काम करो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ले जाए। वह काम छोटा हो सकता है, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। चरण 3, समय को नहीं, ऊर्जा को देखो। बुद्ध ने कहा, लोग घड़ी देखते हैं, लेकिन बुद्ध ऊर्जा देखते हैं। उन्होंने समझाया, जब मन ऊर्जावान हो तब कठिन काम करो, जब मन थका हो तब सरल काम करो। आरव ने पूछा, भगवान, क्या समय बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, समय नहीं बढ़ता, चेतना बढ़ती है। उन्होंने कहा, जब चेतना कम होती है 1 घंटा भी भारी लगता है, जब चेतना बढ़ती है 1 दिन भी छोटा लगता है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हें लगे कि समय फिसल रहा है तो मौन में जाओ। उन्होंने बताया, मौन समय को रोकता नहीं, लेकिन मन की गति को रोक देता है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति रोज थोड़ी देर मौन में रहता है वह समय का गुलाम नहीं बनता। बुद्ध ने अचानक पूछा, आरव, तुम सबसे ज्यादा समय कहाँ गंवाते थे? आरव बोला, भगवान, सोचने में। बुद्ध ने कहा, हाँ, अनावश्यक सोच समय की सबसे बड़ी चोर है। उन्होंने समझाया, सोचो जब जरूरत हो, बाकी समय जियो। बुद्ध बोले, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही कर्म है। उन्होंने कहा, जो वर्तमान में कर्म करता है उसी का भविष्य उज्जवल होता है। बुद्ध ने आरव से कहा, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उन्होंने उसे 1 दिन का कार्य दिया, आज जो भी करो पूरी तरह जागरूक होकर करो, मन भटके तो वापस लाओ। आरव ने वह दिन ऐसे जिया जैसे हर क्षण अंतिम हो। शाम को वह बुद्ध के पास लौटा, उसकी आंखों में शांति थी। आरव ने कहा, भगवान, आज समय बहुत धीमा था, लेकिन मन बहुत हल्का। बुद्ध मुस्कुराए, यही समय साधना है। बुद्ध बोले, याद रखो, समय को जीतने वाला नहीं, समय को जीने वाला महान होता है। जब तुम उद्देश्य, जागरूकता और मौन को जोड़ देते हो तो 24 घंटे नहीं, पूरा जीवन बदल जाता है। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह समय को नहीं दौड़ाता था, वह समय के साथ बहना सीख चुका था। लेकिन जीवन का एक सत्य यह है, जब इंसान सही दिशा में चलने लगता है तो अंतिम परीक्षा अवश्य आती है। एक दिन गौतम बुद्ध ने सभा में कहा, जो व्यक्ति अपने समय को साध लेता है उसके सामने एक आखिरी बाधा आती है। लोगों ने पूछा, भगवान, वह बाधा क्या है? बुद्ध बोले, अहंकार। आरव का मन कांप गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा जीवन सुधरने लगता है तो मन कहता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। उन्होंने समझाया, यही विचार सारी साधना को नष्ट कर देता है। आरव को याद आया, कुछ दिन पहले किसी ने उससे पूछा था, तुम इतने शांत कैसे हो? और उसके मन में आया था, मैंने बुद्ध को समझ लिया है। वह भीतर से शर्मिंदा हुआ। बुद्ध ने आरव को पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज से 7 दिन तुम बिना किसी को बताए सेवा करोगे, न प्रशंसा लोगे, न पहचान बताओगे, न किसी को ज्ञान दोगे। आरव चौंक गया। आरव ने पूछा, भगवान, सेवा क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि सेवा में अहंकार जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, जहां मैं होता है वहां समय भारी होता है, जहां सेवा होती है वहां समय पंथ लगा लेता है। आरव ने एक वृद्ध की सहायता की। वृद्ध ने उसे धन्यवाद देने के बजाय डांट दिया। पहले आरव को बुरा लगा, फिर बुद्ध के शब्द याद आए। उसने मन ही मन कहा, मैं सेवा कर रहा हूँ, मान नहीं मान रहा। दूसरा दिन अनदेखी, एक बीमार बच्चे की मदद की, कोई देखने वाला नहीं था। पहली बार आरव ने महसूस किया, जब कोई नहीं देखता तब भी सेवा शुद्ध रहती है। तीसरा दिन थकान, तीसरे दिन शरीर थक गया। मन बोला, अब बस करो। लेकिन आरव ने देखा, थकान शरीर की थी, मन की नहीं।
चौथा दिन मौन सेवा। आरव ने पूरे दिन बिना बोले काम किया। उस दिन समय जैसे रुक गया। पांचवां दिन करुणा। उसने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जो उसे पहले नीचा दिखा चुका था। उस पल आरव रो पड़ा। उसका मन हल्का हो गया। छठा दिन खालीपन। सेवा करते करते आरव को अपना अस्तित्व हल्का लगने लगा। मैं कहीं खो रहा था। सातवां दिन शांति। सातवें दिन आरव को समय का भान ही नहीं रहा। वह बस था, कर रहा था, जी रहा था। सातवें दिन आरव बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ समय कैसा लगता है? आरव बोला, भगवान, अब समय नहीं लगता, बस जीवन लगता है। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध बोले, याद रखो, जब तक तुम समय को अपने लिए जीते हो वह सीमित है। जब तुम समय को दूसरों के लिए जीते हो वह असीम हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अहंकार सबसे बड़ा समय चोर है। वह तुम्हें सिखाता है मैं, मेरा, मुझे। लेकिन जब यह गिरता है 20